पर्यावरण दिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं के साथ यहाँ पर उपस्थित साथी को बहुत बहुत बधाई हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है निश्चित रूप से जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब हमारा प्रकृति कैसे सुरक्षित रहे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम राजकुमार भाई को और उनके पुत्र सुमन शेखर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया है, जिसमें हमारे मित्र साथी संजय जी जो फल्गु नदी अभियान से जुड़े कई कार्यक्रम करा रहे हैं, अमिता पांडे जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, गांधी बाबू हैं, तमाम लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं और एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण हमारा कैसे सुरक्षित रहे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे वह पौधा लगाकर, पेड़ लगाकर या जो गरवैया पक्षी कैसे सुरक्षित रहे इस पर कार्यक्रम करने की ज़रूरत है, इसको संजोने की ज़रूरत है। नहीं तो आगे आने वाला दिन बहुत भयावह होगा और जब प्रकृति से जितना तेज़ी से छेड़छाड़ हो रहा है कहीं न कहीं यह मानव संकट के लिए खतरे की घंटी है और हम लोग को इससे सजग रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब देश में लॉकडाउन लगा था तो उस समय जो प्रकृति कितना सुनहरा था और उसके बाद वाली जो बरसात थी कितना अच्छा बरसात किया था लॉकडाउन के बाद। इससे संदेश लेना चाहिए कि हम लोग चाहे वह सरकारी स्तर पर हो, व्यवहारिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, हम लोग को सजग रहकर वैसे कार्यक्रम करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। सरकार काम कर रही है लेकिन उस पर जो लोग हैं हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, जैसे मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है पौधारोपण और पौधारोपण का मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक संरक्षण। लेकिन मनरेगा में क्या हो रहा है, पौधे तो लग रहे हैं, 1000 पौधे यदि लगे होंगे सरकारी आंकड़ा में तो उसमें 100 पौधा भी अभी जीवित नहीं होगा। आप लोग सर्वे करा कर देखेंगे। ये उदासीनता जनप्रतिनिधि में है, ये उदासीनता सरकार में है, सामाजिक कार्यकर्ता में है। हम लोग को इससे सजग होने की जरूरत है। 2025 में संकल्प लिया गया था कि हम लोग प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, चूँकि पर्यावरण का बहुत बड़ा वो घातक चीज़ है, लेकिन अभी तक क्या कुछ नहीं हो पाया जिससे अभी प्लास्टिक ख़त्म नहीं हो पाया? नहीं, इसके प्रति हम अभी कहा कि सरकारें नियम बनाती हैं, सरकारें आती जाती हैं, सरकारें किसी का हो उस पर हम लोग को टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन सरकार इस पर जितना कठोरता से कायम करना चाहिए नियम कानून जो बनते हैं वह नहीं हो रहा है और आम लोगों की भी सजगता कम हो रही है। जब जनता जाग जाएगी, लोग जाग जाएंगे तो निश्चित रूप से इस पर कड़ाई से पालन होगा तो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। अभी मनरेगा की सवाल आपने किया, चर्चा किया। मनरेगा के तहत पंचायतों में, गाँवों में वृक्षारोपण तो हुआ लेकिन बहुत तरह पेड़ों की जो रोपाई किया गया उसको बचाया नहीं गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए एजेंसी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, पदाधिकारी जिम्मेवार है और हम और आप भी जिम्मेवार हैं। हम और आप ऐसे जिम्मेवार हैं कि कितने व्यक्ति हुए जो जाकर ब्लॉक में या जिला में आवेदन दिया कि हमारे के यहाँ पौधा लगाया गया, वो पौधा अब नहीं है, पौधा मर गया, उसकी रख रखाव सही नहीं हो रहा है। तो आप भी उसमें जिम्मेवार हैं, हम भी उसमें जिम्मेवार हैं। आम जनता जब तक सजग नहीं होगी तो सरकार के भरोसे कोई काम नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे यदि कोई चापाकल पीने के लिए सरकार लगा दिया, लेकिन यदि उसमें एक वाशर नहीं रहेगा तो सरकार के भरोसे उसमें वाशर नहीं लगेगा। वह चापाकल 8 दिन के बाद खूंटा बन जाएगा जिसमें बैल या भैंस बांधने का काम है। हम लोग की दायित्व